नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यह 9 पक्षियों के घर में आते ही बनते हैं करोड़पति। हमारे हिंदू धर्म में ना सिर्फ देवी देवताओं की पूजा की जाती है, बल्कि धरती, आकाश, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को भी पूजनीय माना गया है। वही कुछ पक्षियों का घर में आना किसी अनहोनी या अशुभ घटना की ओर भी इशारा कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि पशु पक्षियों में एक खास तरह की संवेदनशीलता होती है, जिससे वे आने वाली घटनाओं को पहले ही भाप लेते हैं। यही कारण है कि अक्सर लोग उनके व्यवहार को ध्यान से परखें और उनके संकेतों को भी समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई पक्षी घर में घोंसला बना रहा है या बार बार आकर बैठ रहा है, तो यह सुख, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। वही कुछ पक्षियों का अचानक घर में आना या अजीब व्यवहार करना किसी परेशानी, अनहोनी या यहाँ तक कि अकाल मृत्यु की चेतावनी भी हो सकती है। इसी कारण पुराने समय से ही पक्षियों के व्यवहार को लेकर कई तरह की मान्यताएं और परंपराएं बनाई गई है। लोग उनके संकेतों को गंभीरता से लेते हैं और उनके आधार पर आगे की तैयारियां भी करते हैं। पक्षियों के माध्यम से मिलने वाले इन संकेतों को समझना और सही तरीके से उनकी व्याख्या करना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाए। नंबर 1, बुलबुल पक्षी का आगमन। अगर आपके घर में बुलबुल पक्षी आता है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में बुलबुल का आगमन होता है, वहां से नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाती है और किसी भी तरह की बुरी शक्ति उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती। यदि आपके घर में भी यह प्यारा पक्षी आया है, तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि बुलबुल घर में आकर अगर अपनी मधुर आवाज से गाना गाती है, तो इससे घर की अशांति दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। पारिवारिक झगड़े, तनाव और आपसी मतभेद धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इतना ही नहीं, बुलबुल की मीठी आवाज़ सुनने से मन शांत होता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और मानसिक तनाव भी कम होता है। यह पक्षी अपने मधुर संगीत के जरिए घर के माहौल को खुशनुमा बना देता है और घर में सुख समृद्धि का संचार करता है। नंबर 2, गौरैया पक्षी का आगमन। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामायण में राजा दशरथ के महल में गौरैया के घोंसले का उल्लेख किया है, जिससे यह साफ होता है कि यह पक्षी सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। मान्यता है कि अगर गौरैया आपके घर की उत्तर दिशा या ईशान्य कोण में घोंसला बना ले, तो यह घर के लिए बहुत ही शुभ होता है। यह संकेत देता है कि उस घर में सुख समृद्धि का वास होगा और धीरे धीरे सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी। गौरैया के घर में आने से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और मधुरता बढ़ती है। अगर किसी कारण वश रिश्तों में कड़वाहट आ गई हो, तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलने लगती है और घर के सभी कार्य बिना किसी बाधा से पूरे होने लगते हैं। खासकर अगर सुबह सुबह गौरैया दिखाई दे, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति दिन की शुरुआत इस चिड़िया को देखकर करता है, उसका पूरा दिन आनंद और सकारात्मकता से भरा रहता है। गौरैया को देखकर मन को एक अलग तरह की शांति मिलती है, जिससे रुके हुए और अटके हुए काम भी पूरे होने लगते हैं। इसके अलावा यह पक्षी घर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार करता है, जो व्यक्ति के अंदर की नकारात्मकता को दूर करने से सहायक होती है। यह आपके मन को भटकने से रोकता है और जीवन के हर कार्य में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। नंबर 3, कबूतर। अगर अचानक आपके घर में कबूतर आने लगे, तो समझ ले कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। साथ ही इसका मतलब यह भी है कि आपके जीवन में तरक्की का आगमन होने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि
जब भी कबूतर आपके घर में घोंसला बनाए और उसमें बच्चे को जन्म दे, इसका मतलब हुआ कि आपके घर में जरूर कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है और ऐसा होना आपको भविष्य में सचेत रहने का आग्रह करता है। इसके अलावा कबूतर का एक पंख आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। कहा जाता है कि यदि कबूतर का एक पंख आपको मिल जाए तो उसे सफेद या लाल कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर लाल रंग का 7 बार धागा लपेट दे, फिर उसे तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आपको कभी भी आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 4, उल्लू। शास्त्रों में इसे माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। उल्लू का अपमान करने से लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में उल्लू का आना शुभ माना जाता है। घर में उल्लू धन लाभ होने की ओर इशारा करता है। वही घर से निकलते वक्त अगर आपको उल्लू दिख जाए तो यह भी शगुन के तौर पर देखा जाता है। उल्लू को लोग अच्छा नहीं मानते और उससे डरते हैं, लेकिन यह गलत धारणा है। उल्लू को भविष्य और वर्तमान में घट रही घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में उल्लू को अत्यंत चतुर कहा गया है। इसके अलावा शाम के समय घर के आसपास उल्लू का बोलना किसी की मौत की ओर इशारा करता है। ऐसा होने पर आपको 1 साल के अंदर किसी अपने या किसी रिश्तेदारों की मृत्यु की सूचना मिल सकती है। नंबर 5, चिड़िया। सुबह सुबह चिड़िया की चहचहाहट सुनना मन को प्रसन्न कर देता है। इसी तरह चिड़िया का घर में आना, दाना पानी लेना बहुत शुभ माना जाता है। वही जिस घर में चिड़िया का घोंसला बना ले, वहाँ तो सुख समृद्धि का वास हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार चिड़िया का घर में आना या घर में घोंसला बनाना बहुत अच्छा होता है। साथ ही यह घर में जल्द खुशियों के आने का संकेत भी होता है। जिस घर में चिड़िया का घोंसला हो, वहाँ के संकट भी टल जाते हैं। नंबर 6, तोता। तोता का आगमन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में तोते का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह पक्षी सिर्फ सौभाग्य ही नहीं लाता, बल्कि इसे भगवान कुबेर और कामदेव से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तोता आता है या पाला जाता है, वहाँ सुख समृद्धि और धन की वर्षा होती है। इसके साथ ही नौकरी और व्यापार में भी तरक्की के संकेत मिलते हैं। यही कारण है कि कई लोग अपने घरों में तोता पालते हैं ताकि उनके जीवन में खुशहाली बनी रहे। ज्योतिष शास्त्र में भी तोते का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि तोता पालने से राहु, केतु और शनि की नकारात्मक दृष्टि से बचा जा सकता है। वही वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में तोता पाल रहे हैं तो इसे उत्तर या पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। उत्तर दिशा बुध ग्रह के संबंधित होती है, जो बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। इस दिशा में तोता रखने से बच्चों की पढ़ाई में लाभ होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। दूसरी ओर पूर्व दिशा सूर्यदेव की दिशा मानी जाती है, जो शक्ति और सफलता का प्रतीक है। इसलिए अगर आप पिंजरे में तोता रखते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि वह हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। मान्यता है कि अगर पिंजरे में रखा तोता दुखी होता है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति घर में तोते की तस्वीर लगाता है तो इसे भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे कुंडली में मौजूद ग्रह दोषों का प्रभाव कम हो सकता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।